की अर्थव्यवस्था जो है काफी अच्छी स्थिति में है। 7.3% का जो विकास दर है वो आने की संभावना है। तो मेरे अनुसार सरकार जो है पिछले सालों में जो की है उसी को आगे बढ़ाएगी और कुछ एक कदम हो सकता है पीएम किसान में जो उसकी लागत है वो 6,000 से करीब 8,000 तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा नारी माने फीमेल्स के लिए कुछ हो सकता है क्योंकि हमने देखा है जो जैसे अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो रिपोर्ट आया था उसमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी अच्छी बढ़ी है और तो इसको और प्रोत्साहन देने के लिए नारी शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए उसमें भी कुछ कदम लिए जा सकते हैं। ओवरऑल मैं ये देखता हूँ मेरा अनुमान है कि एक्चुअली जो अच्छे कदम लिए गए हैं पिछले सालों में उन्हीं को दोहराया जाएगा। सर, आईएमएफ ने एक ग्लोबल फोरकास्ट भी इशू करा है जिसमें दिखाया गया है कि ग्लोबल दर जो है वो बढ़ रहे हैं, रेजिलियंस दिखा रही है कंट्री। क्या रीजन है इसका सर, जो डिस्पाइट इतने सारे इश्यूज होने के बाद भी इस तरह का ग्लोबल फोरकास्ट आ रहा है? तो यदि आप देखें कि पिछले 2 सालों में जब महामारी के कारण और उसके बाद फिर जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चला उससे सप्लाई साइड में काफ़ी सारे कठिनाइयां आई थी। वो कुछ कठिनाइयों में वो कठिनाइयां कम हुई हैं अभी और उसके चलते जो है इन्फ्लेशन जो है ग्लोबल इन्फ्लेशन वो उसमें कमी आई है और इससे जो आप फेडरल रिजर्व ले लें या फिर जो ईसीबी जो यूरोप में सेंट्रल बैंक है उन्होंने मेरा अनुमान है कि वो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम करेंगी और इंटरेस्ट रेट्स कम करने से जो हमारे मतलब जो एडवांस नेशंस होते हैं विकसित देशों में उनमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों जो हैं इंटरेस्ट रेट्स पे काफ़ी निर्भर करता है। भारत में जैसे कि इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट्स पे निर्भर करता है, कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन विकसित देशों में दोनों कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तो क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने की संभावना है और इंटरेस्ट रेट्स जो है कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन थोड़ी बेहतर रहेगी, इसीलिए जो रेजिलियंस है वो दिख रहा है। सर, इंडिया के लिए बहुत खुशखबरी दी है, आईएमएफ ने बोला है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इंडिया, ब्राइटर स्पॉट है, बाकी कंट्रीज की फिर भी दर कम है और इंडिया की बहुत ज्यादा है। क्या कहना है इसके बाद और क्या रीजन है कि इंडिया एक अलग से निकल रहा है? इस पे तो मैंने कई बार कहा है, वैसे जब कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, यदि विकास दर को देखें तो आपको ध्यान होगा जब महामारी का दौर चल रहा था, जब बहुत कम लोग ये विश्वास कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि 7% से ज़्यादा विकास दर आएगा और वैसे ही आया है। पिछले 3 सालों में पहले करीब 9.5% जो आया था, उसके बाद फिर 7.2% और इस साल 7.3%। तो हमने जो महामारी के समय में जो नीतियां अपनाई थी, जो सप्लाई और डिमांड का जो मिश्रण करके और डिमांड में भी जो बहुत ही सटीक जो टारगेटिंग की गई थी, उसके कारण खर्च उतना नहीं हुआ लेकिन लोगों को काफी जिनको जरूरत थी उनको लाभ पहुंची और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है काफी बढ़ाई गई है, करीब 3.5 गुना बढ़ी है। तो इन सब के चलते, अच्छी नीतियों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी सुदृढ़ स्थिति में है और ये आईएमएफ को और बाकी सबको एक्चुअली साफ दिख रहा है। और सर, जैसे आजकल हम क्राइसिस देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, यूक्रेन के ले लीजिए, अभी इजराइल हमास का ले लीजिए, पायरेसी भी बढ़ रही है। इस सिचुएशन में इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस तरह की सिचुएशन? यदि आप इसको अर्थशास्त्र की दृष्टि से समझें तो जीडीपी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कंजम्पशन होता है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट की जो खर्च होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है और नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को घटाकर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो इसमें जो दो मूल जो आइटम्स हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये तो उतना ग्लोबल फैक्टर्स में उतना ज्यादा निर्भर नहीं करता और ये काफी डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू जो स्थिति है उसी पे निर्भर करता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों, एक्चुअली कंजम्पशन उतना अच्छा नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि जो एनएसएसओ की डेटा आई थी, इन्वेस्टमेंट करीब 10% अभी वृद्धि हुई है, कंजम्पशन 4.5% करीब आई है। और मेरा ये कहना है कि जैसे आपको ध्यान होगा 2018-19 की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें हमने थीम जो लिखा था वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन जनरल।
जनरल। तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो उसका थोड़े दिन बाद कंजम्पशन पे अच्छा असर आता है। तो इसीलिए भारत में जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों मेरा जो आंकलन है कि आगे चल के अच्छा चलेगा। इसके अलावा थोड़ा हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि जो वैश्विक स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि इस साल जो है वैश्विक स्थिति सुधर रही है, तो इससे एक्सपोर्ट्स पे भी मुझे लगता है कि अच्छा असर पड़ेगा। तो कुल मिला के एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन जो कि भारतीय हमारे कारणों पे निर्भर करती है वो तो अच्छा कर रही है, और एक्सपोर्ट भी यदि अच्छा करेंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था और अच्छे विकास दर दर्ज करेगी। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.